मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी डिमांड थी कि निबंध लेखनम से संबंधित वीडियो अपलोड करना सर, तो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट निबंध लेके आया हूँ। देखिए, पहला जो आपका निबंध है वो आपके स्कूल विद्यालय पर है। देखो, विद्यालय के ऊपर निबंध आने की संभावना है क्योंकि हम विद्यालय में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला ही जो आपका निबंध है वो विद्यालय के ऊपर आश्रित है। देखो, प्रश्न आपके संस्कृत में कैसे पूछा जाएगा, तो देखिए, निर्देशानुसारम पदानि स्वीकृत्य विद्यालयम, ठीक है ना, विद्यालयम विद्यालयम निबंध लेखनम कुरुतः। समझ में आ रहा है ना, यानी कि निर्देशानुसार आपको विद्यालय के ऊपर क्या लिखना है, निबंध लिखना है। अब निर्देश कौन कौन से हैं यहाँ दिए गए हैं कि आपको अस्माकम शब्द से कोई एक वाक्य बनाना, छात्र छात्राश्च इस शब्द से लेकर के पूरा एक वाक्य बनाना, अध्यापका से एक वाक्य बनाना, अष्टम कक्षा से वाक्य बनाना, द्विशतम छात्राः, द्विशतम यानी कि 200 छात्र, इस शब्द को उठा करके पूरा स्टेटमेंट बनाना है। तो देखिए, कैसे हम इनके स्टेटमेंट बनाएंगे संस्कृत में, आप समझिए। तो देखिए, पहले इनका अर्थ पता होने पर हम आसानी से वाक्य बना सकते हैं। तो अस्माकम का जो अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, अस्माकम यानी कि हमारा, ठीक है ना, हमारे। अस्माकम का अर्थ क्या होता है, हमारे। याद रखेंगे, अस्माकम का अर्थ क्या होता है, हमारे। समझ में आ गया। तो अस्माकम, देखो पहला उत्तर हमारा स्टार्ट होता है अस्माकम विद्यालयः, ठीक है ना, अस्माकम विद्यालय जोधपुर नगरस्य, जोधपुर नगरस्य, देखो स्य है ना षष्ठी विभक्ति में, ठीक है ना। तो इसका अर्थ का के की होता नहीं होता, रा रे री में, ठीक है ना, का के की रा रे री, ठीक है ना। तो अस्माकम विद्यालय जोधपुर नगरस्य समीपे, देखो समीपे, समीप में यानी कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, सपत्मी विभक्ति। इसका अर्थ होता है में, पर होता कि नहीं होता है। तो अस्माकम विद्यालय जोधपुर नगर से समीपे रमणीय स्थाने स्थितः, यानी कि हमारा विद्यालय जो है जोधपुर नगर के समीप में रमणीय स्थान में जो है स्थित है। समझ में आ गया। अब आपका जैसे कि जोधपुर, किसी का जयपुर हो सकता है, किसी का धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो आप अपने यहाँ से शहर का नाम लिख सकते हैं। समीपे रमणीय स्थाने स्थित है, तो आप समीपे स्थाने स्थित भी लिख सकते हैं, रमणीय को भी आप हटा सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कथन देखिए, अयम उच्च प्राथमिक विद्यालय अस्ति। देखो, अस्ति अगर एक वचन हो तो अस्ति आता है, बहुवचन हो तो क्या आता है, संति आता है। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, और इसका अर्थ भी होता है, परंतु उसके ऊपर क्या आती है, बिंदी आती है, अनुस्वार आता है। देखो, है और है में, ये है तो एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, और ये जो है और इसके ऊपर बिंदी लगती है ना, ये बहुवचन के लिए आता है। यहाँ पर संस्कृत के लिए है यानी अस्ति, और बहुवचन के लिए क्या लिखेंगे, संति। देखो, ये ग्रामर की बारीक चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारीक चीज़ें हैं। तो देखिए, यहाँ पर अस्ति है एक वचन, अयम उच्च प्राथमिक विद्यालय अस्ति, यह विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, यानी कि 8वीं तक का जो विद्यालय होता है उसे उच्च प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा स्टेटमेंट देखो, कथन देखो, अहम अस्मिन् विद्यालय अष्टमी कक्षायां पठामि। अहम यानी मैं, अहम यानी क्या होता है, मैं, ठीक है ना। अस्मिन यानी कि इसके अंदर, ठीक है ना। विद्यालय, विद्यालय में, अष्टमी यानी कि 8वीं कक्षायाम, कक्षा में, पठामी पढ़ता हूँ। देखो, पठामी अहम के साथ, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, अहम के साथ पठामी आता पठ धातु का, ठीक है ना, रट लकार से, ठीक है ना। तो अहम अस्मिन विद्यालय अष्टमी कक्षायाम, कक्षा में, पठामी पढ़ता हूँ। तो तीसरा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। देखो, ये अष्टम कक्षा से हो गया, अस्माकम शब्द हो गया। अब उसके बाद देखिए, तीसरा स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद चौथा स्टेटमेंट, अस्मिन विद्यालय छात्र छात्राश्च सहैव
पठन्ति, देखो पठन्ति बहुवचन है कि नहीं है, छात्र छात्राश्च, तो छात्र और छात्राएं बहुत सारे हैं यहाँ पर। सहैव, सहैव को देखिए, सह धन एव, सह धन एव, तो सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये भी आप जान लो, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे राम सीता के साथ वन जाता, या सीता राम के साथ वन जाती है, तो सीता रामेण सह वनम गच्छति, ऐसे हो सकता नहीं हो सकता है। तो अस्मिन् विद्यालय छात्र छात्रा से सहैव पठन्ति, तो सहैव का अर्थ साथ साथ छात्र और छात्रा इस विद्यालय में पढ़ते हैं, बहुवचन पठन्ति, ठीक है ना। लट लकार प्रथम, ठीक है ना, जो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, तो छात्र छात्रास वाला जो ये शब्द है ये कंप्लीट। उसके बाद पांचवा स्टेटमेंट देखिए, अध्यापका वाला, अध्यापका, देखो अध्यापक एक वचन, अध्यापका बहुवचन है, ठीक है ना। ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है आपके ना। अध्यापक शब्द जो होता है ना, राम शब्द की तरह अध्यापक शब्द चलता है, तो अध्यापक अध्यापको अध्यापका, ठीक है ना, प्रथमा विभक्ति बहुवचन शब्द है, ठीक है ना, क्योंकि आपके विद्यालय में बहुत सारे अध्यापक होंगे, तो बहुवचन का प्रयोग ही होगा कि नहीं होगा। तो अस्माकम विद्यालय यानी कि हमारे विद्यालय में एकादश, एकादश का अर्थ होता है 11 है, 1 और 10। आपके अगर 12 टीचर है तो द्वादश, 13 है तो त्रयोदश, 14 है तो चतुर्दश, 15 है तो पंचदश लिख सकते हैं। जितने टीचर है उनकी आप काउंट लिख सकते हैं। अध्यापका संति, देखो संति बहुवचन है, तो संति आया कि नहीं आया। तो हम अस्माकम विद्यालय एकादश अध्यापका संति, हमारे विद्यालय में 11 अध्यापक जी है कौन सा है के ऊपर बिंदी अनुस्वार वाला है, आएगा बहुवचन में। उसके बाद देखिए अत्र, अत्र यानी यहाँ, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, और अत्र कौन सा शब्द है, अव्यय शब्द है, ठीक है ना। अत्र की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अस्माकम विद्यालय ये भी लिख सकते हैं, या अत्र लिख सकते हैं। अत्र द्विशतम, द्विशतम का अर्थ होता है 200, द्वि यानी 2, शतम यानी 100, 2 मात्रा लगाना 100, 200। द्विशतम छात्राः, छात्र छात्रा बहुवचन है कि नहीं है, छात्राः, छात्र छात्रौ छात्राः बहुवचन, राम शब्द की तरह चलता है। देखो राम शब्द मैंने करा रखा है, आप हमारी जो अपनी प्लेलिस्ट है ना कक्षा 8 संस्कृत वाली, उसमें राम शब्द मैंने करा रखा, और राम शब्द से कौन कौन से और शब्द बनते हैं वो सब कुछ मैंने बता रखे हैं। अगर आप उसको देख लोगे तो आपके शब्द रूप वाली जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी 1 मिनट में। समझ में आया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और साथ ही साथ मुझे गुरु दक्षिणा भी देते रहो भैया, सब्सक्राइब करते रहो यार अपने चैनल को, ठीक है ना। आज का हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। अभी देखो 500 सब्सक्राइबर नहीं हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अत्र द्विशतम वाला ये जो स्टेटमेंट ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद सारे स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए। इसके अलावा भी हम और भी हमारे विद्यालय की विशेषता लिख सकते हैं। 7वां स्टेटमेंट, अस्माकं विद्यालयस्य भवनम सुंदरम अस्ति, हमारे विद्यालय का जो भवन है वो सुंदर है। देखो भवन पूरे को हमने क्या मान लिया, एक वचन मान लिया, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर अस्ति आ गया। उसके बाद जो 9वां स्टेटमेंट है, अस्माकं विद्यालय यानी कि हमारे विद्यालय में अनेकाः वृक्षा सन्ति, अनेकाः, अनेक अनेका, ठीक है ना, अनेक अनेको अनेकाः अनेक, ठीक है ना, वृक्षाः बहुवचन शब्द सन्ति, ठीक है ना। तो अस्माकं विद्यालय यानी कि हमारे विद्यालय में अनेकाः वृक्षाः सन्ति, बहुत सारे हैं इसलिए सन्ति आ गया, ठीक है ना। 10वां स्टेटमेंट देखो, अस्माकं विद्यालय एक उद्यानम अस्ति, हमारे विद्यालय में एक उद्यान है छोटा सा, ठीक है ना, एक उद्यान है। तो उद्यानम अस्ति, एक उद्यान तो अस्ति आ गया, ठीक है ना। विद्यालय देखो ये जैसे राम में होता नहीं होता, राम में, तो विद्यालय यानी कि विद्यालय में, ठीक है ना, विद्यालय में, समझ में आ गया ना। उसके बाद 11वां स्टेटमेंट देखो, अस्माकं विद्यालयः पठन पाठन दृष्टिया सुव्यवस्थित सुशासितश्च वर्तते, हमारा विद्यालय पठन पाठन की दृष्टि से सुव्यवस्थित है, सुशासित है। वर्तते का अर्थ भी है होता है या है, वर्तते, सॉरी वर्तते है ना, वर्तते, वर्तते में क्या है, वृत्त धातु है। कौन सी धातु है, वृत्त धातु, वृत्त यानी
है या होते हैं, ऐसे है ना। उसके बाद देखिए 12वां स्टेटमेंट, अस्माकं विद्यालयस्य, विद्यालयस्य का मतलब होता है का के की सब, ठीक है ना। अस्माकं विद्यालयस्य सर्वे छात्र छात्राश्च सर्वश्रेष्ठ योग्यतमा सन्ति, हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्रा सर्वश्रेष्ठ योग्यता वाले हैं। समझ में आ गया ना। उसके बाद देखो 13वां जो वाक्य, अयम आदर्श विद्यालय अस्ति, हमारा विद्यालय जो है यह एक आदर्श विद्यालय है। सभी का विद्यालय वैसे आदर्श होता है, ठीक है ना। अगर आदर्श नहीं होता तो हमारे विद्यालय से महान साइंटिस्ट निकले, विद्वान वो विद्यालय से ही निकले। आज कोई भी बड़ा डॉक्टर है, बड़ा साइंटिस्ट है, तो कहाँ पढ़ के आया, आपके हमारे इस विद्यालय में ही पढ़ के आया ना। तो ये तो आपके विद्यालय के ऊपर निबंध है। देखो इम्पोर्टेंट निबंध है, इसका अर्थ ये नहीं कि यही निबंध परीक्षा में आए, कोई सा भी दे सकता है, परंतु आप हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो और यही निबंध आपकी परीक्षा में टपक जाए, तो आपके लिए द बेस्ट हो जाएगा ना। जो वीडियो देखेगा वो फ़ायदे में रहेगा। और साथ ही साथ मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब करते रहो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। मेरे को केवल यही आपकी गुरु दक्षिणा चाहिए। उसके बाद एक निबंध और कराते हैं, उद्यानम विषय निबंध लेखनम कुरुत। उद्यानम, देखो उद्यानम, उद्यान के ऊपर भी निबंध आने की संभावना है। तो देखिए इसमें कौन कौन से शब्दों को टारगेट करना हमें, विद्यालय से समीपे, वृक्षा खगा पुष्पाणि भ्रमणाय है। तो सबसे पहले हम पहला जो स्टेटमेंट है, अस्माकं विद्यालय से समीपे एकम रम्य उद्यानम अस्ति। अस्माकं विद्यालय से समीपे, हमारे विद्यालय के समीप में एकम रम्य यानी रम्य सुंदर उद्यानम अस्ति, एक अस्ति आ गया, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, इदम उद्यानम अतीव विशालम सुंदरम चासति च धन अस्ति, ठीक है ना। ये जो उद्यान है अतीव यानी कि बहुत ही विशाल सुंदर है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट देखिए, अस्मिन् उद्याने विविधा वृक्षा पादपा लताश्च सन्ति। देखो वृक्षा पादपा लताश्च, अगर इसमें समास पूछे ना तो इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। शायद आपके समास सिलेबस में नहीं है। अस्मिन् उद्याने विविधा वृक्षा पादपा लताश्च सन्ति, इस उद्यान में विविध यानी कि अनेक प्रकार के वृक्ष है, पादप है, लताएं हैं। संति आ गया तो बहुवचन में है के ऊपर बिंदी लगाएंगे हिंदी में। चौथा स्टेटमेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, पादपेशु यानी कि पादपों में, पादपों पर, ठीक है ना। बहुत सारे पादपेशु बहुवचन है ये, ठीक है ना, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। सप्तमी विभक्ति में पादपेशु, पादपों पर, में पर होता है नहीं, तो पादपों पर विविधानि पुष्पाणि, विविध यानी कि अनेक प्रकार के पुष्पाणि विकसितानि सन्ति, पादपों के ऊपर विविध प्रकार के पुष्प विकसित हो रहे हैं। समझ में आ गया। पांचवा स्टेटमेंट, वृक्षेशु यानी कि वृक्षों के ऊपर, देखो वृक्षेशु सप्तमी बहुवचन है वृक्षेशु में, तो वृक्षों के ऊपर, में पर होता नहीं होता इसका अर्थ, तो वृक्षेशु विविधा खगा, खग खगा, ठीक है ना, खगा, खग शब्द राम शब्द की तरह चल। देखो राम शब्द कितना इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ, आप मेरा राम शब्द वाला वीडियो एक बार देखो तो सही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको मज़ा ना आ जाए तो मुझे फिर कहना कि सर मज़ा नहीं आया, याद नहीं हुआ, ठीक है ना। वृक्षेषु विविधा खगा कलरवम, कलरवम, जो पशु जो पक्षी होता है ना वो बोलते हैं, चह चहकाते हैं, उसे कलरव कहते हैं, कलरव ध्वनि, ठीक है ना। कोयल कूकती है, चिड़िया चह चह करती है, इसे कहते हैं कलरव, ठीक है ना। तो वृक्षेषु विविधा खगा, विविधा अनेक प्रकार के खगा यानी पक्षी, कलरवम कुर्वन्ति ही कर रहे हैं, क्री धातु, ठीक है ना, लट लकार बहुवचन, अनेका जनाः प्रातः सायं छात्र भ्रमणाय आगच्छन्ति, अनेक जना, ठीक है ना, जन यानी मनुष्य, ठीक है ना। प्रातः सायं छात्र चैधन अत्र, और देखो प्रातः सायं तो प्रातः यानी सुबह और शाम, च का अर्थ यहाँ पर और के लिए, च का अर्थ क्या होता है और के, देखो च का अर्थ होता और, च का अर्थ होता और या तथा, ठीक है ना, और या तथा होता है, ठीक है ना। तो
अनेका जना प्रातः सायं चात्र भ्रमणाय, भ्रमणाय का मतलब घूमने के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, भ्रमणाय जैसे रामाय होता नहीं होता वैसे भ्रमणाय, आगच्छन्ति आते हैं। सातवां वाक्य, उद्यानस्य वातावरणं स्वच्छ वर्तते, उद्यान का जो वातावरण है स्वच्छ होता है। आठवां स्टेप, अहम प्रतिदिनं सायंकाले उद्यानं गच्छामि, अहम प्रतिदिनं सायंकाले उद्यानं गच्छामि, मैं प्रतिदिन सायंकाल में उद्यान में जाता हूँ। उसके बाद अंत में आपके लिए विशेष सूचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नीचे लिखी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ो और इसके ऊपर अमल ज़रूर करना यार भाई। मैं आपके लिए देखो अभी भी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड करूँगा, इतनी भयंकर गर्मी में भी बैठ के मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आपको एक सब्सक्राइबर देने में कौन सी कंजूसी है, आप कंजूसी ना करें मेरे प्यारे विद्यार्थी, कभी कंजूसी ना करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया। आज का हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, ठीक है ना। मैं आपके लिए खूब मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे 500 सब्सक्राइबर आज पूरे कर दीजिए रात्रि 10 बजे तक, ठीक है। और आपके मैं निबंध, लेकिन अभी तो 2 हुए, मैं आपसे कम से कम 8 निबंध करवाना चाहता हूँ, 6 निबंध के वीडियो और लाऊंगा, ठीक है ना। आज आप मेरा टारगेट पूरा कर दीजिए, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैंने जैसा कि आपको पहले कहा था, ठीक है, मैं आपकी संस्कृत में, ठीक है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न लाऊंगा, मॉडल पेपर लाऊंगा, मैंने अपलोड कर दिया और मॉडल पेपर तैयार हो रहा है, सभी पार्टों के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो आप आज अपना टारगेट ये वाला पूरा कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ देखो, वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर देना है, सर अच्छा लगा क्या है, कहीं कोई गलती हो गई मेरे से तो मुझे अवगत कराना, ठीक है। आपके सुझाव अपेक्षित, ठीक है ना, आपके सुझावों के ऊपर अमल किया जाएगा। धन्यवाद।